हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम दृष्टि के मंच पर। और आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ आई हुई है। नोटिफिकेशन एग्जाम का आ गया, सभी को पता है। और नोटिफिकेशन आने के साथ आपके एग्जाम की डेट पहले क्लियर हो गई थी 14 मई, जो आपका यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स की डेट है। और उसके बाद आज जो आपका नोटिफिकेशन आया है वो आपके वैकेंसीज के लिए आया है। तो आपको पता है आपको 173 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आया है। सबसे महत्वपूर्ण बात हमसे आप हमसे हम आपसे शेयर करेंगे, जो आपने देखे नोटिफिकेशन की बात आपको कल पता चली होगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने एक महत्वपूर्ण बात जो इस नोटिफिकेशन में लिखी हुई है उस पर बात करेंगे हम लोग कि यहाँ पर दिया प्रश्न पत्र सामान्य मेंस की बात करें, अगर मुख्य परीक्षा से 1 से 6 जो आपके मेंस के पेपर होने वाले हैं, यानी 6 पर आपके मेंस में होंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है सामान्य अध्ययन 1 2 3 4, ठीक है, ये आपके पेपर होंगे। उसके अलावा अगर जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हटाया गया था आयोग के द्वारा, ऑप्शनल सब्जेक्ट हटाया गया, वहां पर आपसे आपके मन में आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी चल रही होगी, एक चिंता चल रही है कि भाई नेक्स्ट पेपर आया क्या है। तो नेक्स्ट पेपर आपके जो दो पेपर आपके होने वाले हैं यहाँ पर, पेपर नंबर 4 और 5 और 6, इनमें क्या है, इनमें आपके पेपर होंगे कौन से, इसमें आपके यूपी विशेष यानी उत्तर प्रदेश विषयक विस्तृत एवं व्यापक पाठ्यक्रम के बारे में बात करी गई। यह पेपर आपके दो पेपर जो ऑप्शन हटाकर जिनकी जगह पर लाया गया है। अगर यहां पर बात करें हम कि भाई यह महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, तो यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जो पेपर यहां पर दिया गया है, ठीक है, यहां पर जो बात कही गई है कि आपके जो पेपर 5 और 6 उत्तर प्रदेश विषयक होंगे, इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, हमें अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आयोग क्या करता है और कब पाठ्यक्रम को जारी करेगा, तो यहां पर उन्होंने दिया कि भाई वेबसाइट पर आप प्राप्त कर सकेंगे। अगर यहां बात करी जाए कि भाई इतने मतलब देखिए, आपने पेपर हटाया होगा, अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटाया है तो कुछ सोच कर हटाया होगा, और अगर कुछ सोच कर हटाया है तो आपके दिमाग में उसको जो पेपर आप लाने वाले थे या जो यहाँ पर इन्होंने यूपी विशेष के लिए पेपर रखा हुआ है, इसमें ध्यान देने की बात है। यूपी विशेष जो लेकर आए हैं, यूपी विशेष का सिलेबस आपने पहले डिजाइन किया होना चाहिए, आपको डिजाइन करके रखना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी चीज को तैयार करने में समय लगता है, ठीक है। सिलेबस यहाँ पर डिजाइन होना चाहिए। सिलेबस अभी तक की कोई बात नहीं, सिलेबस यहाँ पर क्या होगा कोई पता नहीं है, पेपर क्या होगा आगे कैसे होगा चीज को कोई पता नहीं। लेकिन इससे मतलब यह नहीं है कि हम यहां पर रुक जाएंगे, हमें अपना फोकस रखना है अपने प्रीलिम्स 14 मई के एग्जाम को, डेट को लेकर के। 14 मई का डेट हमारा जो है एग्जाम का, वो हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो। उसके बाद अगर जो भी यहाँ पर जानकारी आगे मिलेगी, जैसे उत्तर प्रदेश के विषय के बारे में कि भाई पेपर में क्या सिलेबस होगा, क्या टॉपिक रहेंगे, कैसी चीजें होंगी, सबसे पहले और सबसे मतलब अच्छे तरीके से कवर करने के लिए आपके एग्जाम दृष्टि आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो जो भी जानकारी मिलेगी उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ध्यान रखना है कि दो पेपर आपके जो जुड़े हैं वो ऑप्शनल को हटा करके यूपी विशेष है, यूपी जीके का बात होगा कि जहां पर उत्तर प्रदेश के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से कवर करेंगे, एग्जाम डिस्ट्रिक्ट मंच पर आपको करवाई जाएंगी वो सारी चीजें। तो सभी को ध्यान रखना है कि ये इंफॉर्मेशन है बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक ये डाउट था कि भाई पेपर रखेंगे कौन से पेपर आएंगे यहाँ पर, तो कोई सिलेबस अभी नहीं दिया गया, सिर्फ जानकारी दी गई आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से। ओके, तो ध्यान रखेंगे इस बात को और अपनी तैयारी को धारदार तरीके शानदार तरीके से अपना करते रहें, पढ़ते रहें। और ध्यान देना है जो लोग अभी तक, जिन लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है, जो लोग अभी तक तैयारी में नहीं आ सके हैं अच्छे से, उन लोगों के लिए भी अभी भी समय है कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सके, कैरी ऑन करें। और आपको ध्यान रखना मेंस से आपके 6 पर होने वाले हैं, क्योंकि मेंस से ऑप्शन हट गया है। बहुत सावधानी से, बहुत सही से आपको पढ़ाई करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी, जो आपके सिलेबस जो आपका नोटिफिकेशन दिया गया था यहाँ पर मेंशन की गई थी, यहाँ पर 2 लाइनें, और इन 2 लाइनों में सिर्फ यही पता चल रहा है हमें कि हमें जो 5th और 6th नंबर पेपर होगा मेंस में, उनमें यूपी विशेष से चीजें आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। पैटर्न क्या है, क्या चीजें आएंगी, सिलेबस क्या होगा, तो अभी आगे देगा, कब देगा ये, क्योंकि भाई इतने दिनों से हम इंतजार कर रहे हैं, इतने दिनों से हम पढ़ाई मतलब तैयारी करते हैं, तैयारी करने में कोई ये तो है नहीं भाई आप प्री मान लो हो जाएगा, प्री के बाद आप कितना टाइम दोगे, फिर आप इसका सिलेबस दोगे, हम इसे कब तैयार कराएंगे, कब क्या करेंगे, कैसे स्टूडेंट तैयार करेगा, इस बारे में आयोग को सोचना चाहिए। आयोग वो चीजें करता है अपने मन से करता है जो उसको लगता है, जिस समय मन क्या हटा दे, जिस समय मन क्या कुछ अपने हिसाब से कर लिया। स्टूडेंट के बारे में कौन सोचेगा, स्टूडेंट की चीजों को कौन समझेगा कि भाई उसको कोई भी चीज तैयार करनी है तो थोड़ा सा समय चाहिए। और इस जैसे यहां पर इन्होंने दे दिया कि अभी वेबसाइट से प्राप्त कर सकेंगे आगे जानकारी, आगे का जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, लेकिन आगे कब कोई पता नहीं है। अब यहां पर अगर एग्जाम होता है उसके बाद आप अगर इनमें गड़बड़ हो गई कि यहां पर ये मेंस पेपर हैं, सीरियस लेना इस बात को, मेंस पेपर है और मेंस के 2 पेपर हैं आपके, अगर इनमें गड़बड़ हो गई तो आपका एग्जाम मेंस का निकलना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यहां पर इनको यहां पर पहले से करना चाहिए था। अगर आपने कोई प्लान बनाया, कोई भी स्ट्रेटजी बनाई, तो उसके आप पूरी स्टडी अच्छे से तैयार करें, तभी आप उसको क्या कर उस प्रोजेक्ट मार्केट में अपने लॉन्च करते हैं। भाई उस प्रोजेक्ट को आप दिखाते हैं भाई हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसमें हमने ये प्लानिंग करी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक देखा एक तरह से लापरवाही कह सकते हैं कि भाई आपने सिलेबस को हटाया, टॉपिक को, सब्जेक्ट को हटाया है, सब्जेक्ट को हटाने के बाद दूसरा सब्जेक्ट लेकर आया, उसके बाद उसके लिए आपके पास अभी सिलेबस आपका तैयार नहीं हो सका। तो देखने वाली बात है ये, थोड़ा सा कंट्रोल, मतलब यहाँ पर ध्यान दें कि
क्या है, एक लापरवाही का देखने को मिल रहा है कि भाई अभी तक सिलेबस नहीं मिला है हमें, हम कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि अगर अभी हमें मिलता तो हम कुछ ना कुछ चीजों को जब हम प्रीलिम्स में पढ़ते तो उसी को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ते तो हमारी वहां पर भी हेल्प होती। लेकिन जब तक हमारे पास सिलेबस नहीं तक हम इस पर भी कुछ कह नहीं सकते। आयोग ने आपको क्या किया, आयोग ने हम सबको, हम स्टूडेंट्स, आप जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको क्या आधार में डाल दिया है। क्या आगे जानकारी होगी तो आगे जो भी नोटिफिकेशन आएगी, जो भी चीजें आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे। और ध्यान रखिएगा सारे के सारे लोग सबसे पहले और सबसे शानदार तरीके से हम लोग कवर करने वाले यूपी जीके का आपका जो सिलेबस आने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग जुड़े रहेंगे एग्जाम दृष्टि से। ओके।